Hello students, welcome you all to the series of friction classes. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା तो क्वेश्चन भल कि पढ़ी नियो पिले माने। क्वेश्चन कौन अच्छे बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन रिक्वायर्ड ए पुल ऑफ 180 न्यूटन inclined at 30 degree to the plane just to move it. It was found that a push of 220 newton inclined at 30 degree to the plane just moved the body. Determine the weight of the body and the coefficient of friction. तो पिले कौन क्वेश्चन कही देख ये जो डायग्राम जो देखुच से क्वेश्चन ये कही से जो बॉडीटा अच्छी गोटे ब्लॉकटा अच्छी गोटे सरफेस गोटे ब्लॉकटा रखाई ये ब्लॉक यहाँ गोटे फर्स्ट केस यहाँ गोटे सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस कौन हो गोटे पुलिंग फोर्स अप्लाई कर पुलिंग फोर्स के अप्लाई कर 180 न्यूटन 180 न्यूटन गोटे पुलिंग फोर्सटा अप्लाई कर पुलिंग फोर्सटा अप्लाई कर that pulling force is inclined at 30 degree Celsius 30 degree the inclined at 30 degree to the horizontal माने ये जो फर्स्ट केस आम गोटे से 30 डिग्री इंक्लाइन करी जदि 180 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर ये ब्लॉकटा जस्ट मूव कर व्हेयर एज इन सेकेंड केस द सेम ब्लॉक से सिमिलर ब्लॉकटा को आम जदि गोटे 220 न्यूटन पुशिंग फोर्स अप्लाई कर आउ 30 डिग्री इनक्लाइन करके हॉरिजॉन्टल सहित ताले से बॉडीटा जस्ट मूव कर फास्ट केस कौन हो गोटे पुलिंग फोर्स अप्लाई करा सेकेंड केस गोटे पुशिंग फोर्स। तो ये जो पुलिंग फोर्स तार मैग्नीट्यूड केते तार मैग्नीट्यूड हो 180 न्यूटन आउ से जो फोर्सटा 30 डिग्री इनक्लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस सहित 30 डिग्री इनक्लाइन होकर एक्ट हो जो पुशिंग फोर्सटा तार मैग्नीट्यूड केते 220 न्यूटन सेटा मध्य हॉरिजॉन्टल सहित 30 डिग्री इंक्लाइन होकर एक्ट हो। तो ये 180 न्यूटन अप्लाई कले बॉडीटा जस्ट मूव कर पुलिंग फोर्सटा ये 220 न्यूटन पुशिंग फोर्स अप्लाई कले बॉडीटा जस्ट मूव कर जस्ट स्लाइड कर सी कौन कही क्वेश्चन कही व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से क्वेश्चन मांगी टू डिटरमाइन टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द बॉडी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। तो सहीटा मांगी वेट मांगी व्हाट इज द वेट एंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हम कैलकुलेट करिया। तो पिले फास्ट आम एटा को केस 1टा जो देइछि फास्ट एटा को आम सॉल्व करिया तापरे आम एटा को जीवा। तो आस देखो केमती आम सॉल्व कर। तो तुम जमी क्वेश्चन कही कौन ये केस इन दिस केस ये केस कौन अच्छी आमर गोटे 180 न्यूटन पुलिंग फोर्सटा एक्ट हो 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल कर कौन करी ये जो 180 न्यूटन टाक रिजल्व करदेवी 180 न्यूटन दुईटा कंपोनेंट आसो गोटे आसो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आउ गोटे कंपोनेंट आसो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कंपोनेंट आसो तार वैल्यू केते 180 cos 30 डिग्री आउ जो वर्टिकल डायरेक्शन जो कंपोनेंट आसो तार वैल्यू केते 180 sin 30 डिग्री। आउ से जो ब्लॉकटा अच्छी जेहेतु ये सरफेस कंटाक्ट अच्छी सरफेसटा ब्लॉक उपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर नॉर्मल रिएक्शन R1 अपवर्ड डायरेक्शन आउ कौन हो जेहेतु ब्लॉक निजर वेट अच्छी ता वेटटा डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो जेहेतु मु फोर्सटा ठीक गोटे अप्लाई कर फोर्स जो बॉडी टेंडेंसी रही डायरेक्शन मूव करने राइट साइड डायरेक्शन से फ्रिक्शनटा एक्ट है अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स पड़ला। तो एबे आम रिजल्व करिया एबे जिनसटा एबे जहाँ भी जो फोर्स पड़ला आम एलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स एलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो करिया और नेट फोर्स एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जीरो करिया जीरो करिकी तापर आम बाहर करिया केते तार वेट अछि बॉडी रो वेट से डिटरमाइन करिया को कहि देखो ये जो जिनसटा जहाँ भी कहली सेठी से काढी क्वेश्चन ये देखो जिनसटा तुम देखि परतो लिखि रिजल्व करछि फास्ट रिजल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल रिजल्व गला पर कौन है ये जो F1 टा केते आसला F1 इज इक्वल टू 180 माने
cos 30 সেটা লেখা হয়েছে F1 equal 180 cos 30 ডিগ্রি আর cos 30 ডিগ্রি ভ্যালু 0.866 তো ভ্যালু আসলে 155.9 নিউটন again the force will be resolved along vertically resolve কলা পরে কোন net force along upward direction will be equal to net force along the downward direction যেহেতু গোটে বডিটা না upward direction ট্রাভেল করছে না downward direction ট্রাভেল করছে যে জায়গায় আছে কনস্ট্যান্ট অবস্থায় আছে তার মানে net vertical force acting on the body is 0 net vertical force acting on the body is 0 means net force acting in upward direction will be equal to net force acting downward direction তার মানে upward direction আমার কেতে এইটা অ্যাক্ট হচ্ছে এই কেসের upward direction কেতে ফোর্স অ্যাক্ট হচ্ছে গোটে হলা আমার কোন এর যে নরমাল রিঅ্যাকশন R1 এইটা আউ কোনটা হলা এই যে ফোর্সটা যে পড়ুতলা 180 নিউটন তার সাইন কম্পোনেন্ট মানে 180 sin 30 R1 plus 180 sin 30 ডিগ্রি and that will be equal to का सहित net downward force केते डाउनवर्ड माने वेट पड़ছে जो वेटटा तो ताकू जदी हमें एडी कर दबा सॉल्व कर दबा ए देखो सेटा लिखा है त माने R1 केते आसियो R1 टा केते आसियो वेट माइनस 180 माइनस sin 30 तो सेटो मोर फाइनली एटा sin 30 रो वैल्यू एटा आसिला पुट कला परे मोर आसिला W माइनस 90 किंतु पिले हमें जानी जे जेहेतु एटी जो फ्रिक्शनल फोर्स टा जो एक्ट होउची ये जो फ्रिक्शन तार भैल्यू केते फ्रिक्शनल फोर्स F माने F1 इक्वल केते म्यू इंटू R1 तो ये मुझे लिखिली F1 ऑलरेडी ये जो F1 ये बाहर कर F1 ला भैल्यू केते F1 ला भैल्यू ऑलरेडी ये मुझे कैलकुलेट कर सारी देखो जेतले माने कैलकुलेट करथली कोन नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो जीरो करी मु F1 ला वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर सारी माने F1 टा को कोन F1 इक्वल माने 155.9 न्यूटन दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन R1 तो एठी नॉर्मल रिएक्शन R1 रो वैल्यू केते यार वैल्यू हमें ऑलरेडी काढी सारचंती वेट माने W माइनस वेट माइनस 90 न्यूटन तो R1 जगह सेटा पुट कली तो आमर रहिला एटा मते गोटे मिलला एटा होची इक्वेशन 1 अब एटा को कोन दोची दैट इज इक्वेशन 1 एटा मोर इक्वेशन 1 देली एबे मु नेबी सेकंड केसटा को नेबी एबे सिमिलर एटा जेमिति मु सॉल्व कली एटा को मध्य सिमिलर मेथड मु सॉल्व करबी कोन होला एठी एटा पुलिंग फोर्सटा पड़थला किंतु एठी मोर पुशिंग फोर्सटा पड़ची हॉरिजॉन्टल सरफेस सहित 30 डिग्री इंक्लाइन होगी तो एबे मु यार दुटा कंपोनेंट काढबी एलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो एठी जेहेतु ए केस रो जेहेतु एटा पुलिंग फोर्सटा थिला तार गोटे कॉस कंपोनेंटटा एमिति आस्तला साइन कंपोनेंटटा अपवर्ड डायरेक्शन आस्तला किंतु ए केस रो कोन होउची ए केस रो मोर गोटे पुशिंग फोर्सटा एक्ट होउची दिस इज ए पुशिंग फोर्स जेहेतु एटा पुशिंग फोर्सटा तो यार कोन हबो यार कॉस कंपोनेंटटा ए डायरेक्शन आसियो दिस इज द कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंटटा कोन डायरेक्शन आसियो ए कॉस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर लेके माने एटा जोटा आसियो ए कॉस कंपोनेंट तार वैल्यू केते 220 कॉस 30 डिग्री साइन कंपोनेंट तार वैल्यू केते 220 साइन 30 डिग्री एबे आमे कोन करबा एबे देखिबा जेहेतु मो फोर्सटा ए डायरेक्शन पडुची माने फोर्सटा पुश कर पुशिंग फोर्सटा यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए डायरेक्शन पड़ुची ताने बॉडीटा को से ट्राई करो ए डायरेक्शन मूव करिया पई तो फ्रिक्शन फोर्स कोन डायरेक्शन एक्ट हो बॉडीटा जो डायरेक्शन मूव करियो चेष्टा करियो तार अपोजिट डायरेक्शन ता माने बॉडीटा जेहेतु ए डायरेक्शन मूव करियो चेष्टा करूची कारण कोन भाई फोर्सटा ए डायरेक्शन आसिला ए जो फोर्सटा पड़ला तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए डायरेक्शन आछि तो बॉडीटा ए डायरेक्शन मूव करियो चेष्टा करियो तो फ्रिक्शन कोन करियो तार अपोजिट डायरेक्शन पड़ियो एक्ट हो फ्रिक्शनटा ता अपोजिट डायरेक्शन पड़ला माने एमती टाइप रो पड़ला ताले एबे मु कोन करबी टोटल फोर्स मु कोन कर नेट फोर्स एलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो करबी और नेट फोर्स एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जीरो करबी देखो जेटा से जहां भी कहले सेटा करिछि तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली फोर्स जदि हमें हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करबा आईडी हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कले कोन हबो हमर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एपटे कोन हला हमर फ्रिक्शनल फोर्सटा ए डायरेक्शन पड़ला एपटे पड़ला कोन माने ए डायरेक्शन माने कोन ताको अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मु एटा एडी ड्रा करि परिबी दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स F2 और एठी पड़ला हमर कोन ये जो फोर्सटा पड़ला तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटटा एडी पड़ला माने कोन ए डायरेक्शन एडी पड़ला ता माने मु एटा एमिति लिखि परबी F2 इक्वल टू केते द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F2 विल बी इक्वल टू द
तो 220 cos 30 से 220 cos 30 वैल्यू पुट कला फाइनाली मोर आसला 190.5 न्यूटन आसला तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स माने F2 रो वैल्यू अगेन आई विल रिजल्व द फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कौन फोर्स पड़ची वर्टिकल डायरेक्शन ये जो ब्लॉकटा देखिए मोर कौन पड़ची ऊपर को पड़ची तार नॉर्मल रिएक्शन R2 ऊपर को पड़ची डाउनवर्ड डायरेक्शन एटा कौन पड़ची ये जो फोर्सटा पड़िला तार वर्टिकल कंपोनेंट माने साइन कंपोनेंटटा आउ कौन पड़ची वेटटा डाउनवर्ड डायरेक्शन पड़ची ता माने एमती लिखि परिबे R2 इक्वल टू वेट प्लस 220 साइन 30 डिग्री तो सेटा लिखिले से जिनसटा जहाँ भी लिखिले एटा लिखाई सेटा तो R2 एट लिखिले R2 इक्वल टू वेट प्लस 220 साइन 30 वैल्यू हाफ तापर फाइनाली आसला मोर एति R2 रो वैल्यू एटा आसला तो एबे ता माने मु जानि छि किंतु ए जो फ्रिक्शन फोर्स किंतु मु जानि छि एठी पिले माने देखो ए जो फ्रिक्शन पड़ू छि फ्रिक्शनल फोर्स F2 मु जानि छि F2 रो वैल्यू केते F2 इक्वल टू म्यू इनटू R2 F2 रो वैल्यू ऑलरेडी मु कैलकुलेट करि सारछि एठी F2 रो वैल्यू एठी कैलकुलेट करि सारछि केते 190.5 न्यूटन तो F2 जगह रे मु एटा पुट कली F2 इक्वल केते 190.5 न्यूटन इक्वल टू म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस ब्लॉक्स माने जो R2 रो वैल्यू और R2 रो वैल्यू केते R2 रो वैल्यू एठी मु काढिली एटा फाइंड आउट कली माने केते वेट W प्लस 110 न्यूटन तो सेटा उसला एटा तो एटा मोर थिला ए केस रो एडी मोर थिला एटा कोन एटा को मु नेथिले कोन इक्वेशन एठी जो फ्रिक्शनल फोर्स जो बाहरला तो एटा को नहीं कौन इक्वेशन 1 नहीं और एटा को कौन नौ एठी जो फ्रिक्शनल ए केस जो फ्रिक्शनल फोर्स F2 मु बाहर कली ताकू मु कौन नौ सेटा इक्वेशन 2 बोली नौ एबे कौन करिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करिया एटा लेखा देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 तो डिवाइड कले कौन आसियो तो एटा आसियो तो एटा को हम जता सॉल्व कला परे हमर वेटटा ही बाहर वेट रो वैल्यू केते वेट आसियो केते 991.2 न्यूटन तो ये क्वेश्चन मागितला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट तो फास्ट हमको वेट आ मागितला कोन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मागितला तो एबे हम वेट रो वैल्यू पाई गले से जो ब्लॉकटा जो अछि तार वेट केते हम पाई गले एबे हम कैलकुलेट करिया पड़ियो केते म्यू रो वैल्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू रो वैल्यू हम केमिति कैलकुलेट करिया देखो पिले एबे हम म्यू रो वैल्यू हम केमिति कैलकुलेट करिया जेहेतु हम वेट हमको मिली गला तो आम इजिली आम म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर पारिया केमिति काढिया आम वेटटा को आइदर इक्वेशन 1 एटा आम देइथिले कोन एटा को आम देइथिले इक्वेशन 1 बोली इक्वेशन 2 बोली देइथिले आ एटा को देइथिले कोन एटा को देइथिले इक्वेशन 1 आइदर इक्वेशन 1 हो किंबा इक्वेशन 2 हो जेकोसी जगह आम वेट जो ये देखो इक्वेशन 1 जो देखियो ये जगह जो आम वेट रो वैल्यू जो मिलला सेटा जो पकई दवा पुट कर दवा और म्यू पाई जिवो आइदर इक्वेशन 1 ले पुट करी तमे म्यू रो वैल्यू कैलकुलेट करि परियो किंबा ए जगह इक्वेशन 2 जो बाहरला सेठी मध्ये वेट रो वैल्यू पुट करके तमे म्यू रो वैल्यू कैलकुलेट करि परियो तो फाइनली हमको जो क्वेश्चन जो मागितला एठी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम एटा सॉल्व करि पारली तो एटा वीडियो टिके भले के देखो बुझिबा को चेष्टा करो निजे एनालिसिस करो और जहाँ डाउट हम तापर मते मेसेज माध्यम जन कमेंट माध्यम जन तो एबे पिले आम आउ गोटे प्रोब्लेम सॉल्व करिया ये प्रॉब्लम सॉल्व करिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करबा पूर्व तुमको गोटे मु बेसिक आइडिया किछि दबा चाहूची जोटा कि प्रॉब्लम मु अप्लाई करी देखो पिले माने सपोज मु गोटे प्लेन सरफेस टे ड्रा करछ दिस इज ए प्लेन सरफेस गोटे प्लेन सरफेसटा ये प्लेन सरफेस ऊपर दुटा ब्लॉक ने यहाँ गोटे ब्लॉक यहाँ हम ए ब्लॉकटा आ गोटे ब्लॉक ने कौन यहाँ हूँ बी ब्लॉकटा एबे कौन है मुझे सब एबे भाव मुझे बी ब्लॉक उपर गोटे फोर्सटा अप्लाई करी ये गोटे फोर्सटा मुझे अप्लाई कली पी फोर्सटा अप्लाई कली जदि पी फोर्सटा अप्लाई कली कौन हम ये बॉडीटा बी ब्लॉकटार टेंडेंसी रही कौन ए डायरेक्शन मूव करने जेहेतु बी ब्लॉक और ए ब्लॉक परस्पर ये जगह कंटाक्ट सरफेस कंटाक्ट अच्छा तो बी ऊपर फ्रिक्शन लगे कौन डायरेक्शन ए डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हम किए एक्ट करियो फ्रिक्शनल फोर्स बी ऊपर ए एक्ट करियो मु कौन करी फ्रिक्शन काम कौन फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन दुटा बॉडी भीतर रिलेटिव मोशन को अपोज करे जिते मुझे बी ब्लॉक ऊपर गोटे पी अमाउंट फोर्स अप्लाई कली से पी फोर्स अप्लाई करने द्वारा बी ब्लॉक टेंडेंसी रो डायरेक्शन मूव करने जेहेतु मूव कला माने विथ रेस्पेक्ट टू ए बीटा जेहेतु मूव कला
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋସନ୍ ଆସିଲା ସେ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋସନ୍କୁ କିଏ ଅପୋଜ୍ କରିବ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପୋଜ୍ କରିବ ଯେହେତୁ ବି ଆଉ ଏ ପରସ୍ପର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ତ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ ବି ଉପରେ ଆକ୍ଟ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଫ୍ ତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଅନ୍ ବି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ସିମିଲାରଲି ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ପି ଫୋର୍ସଟା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ये गोटे सरफेसटा ये गोटे ब्लॉकटा यहाँ रहा आम कौन ए ब्लॉकटा गोटे ना कौन यहाँ हूँ बी ब्लॉकटा ये प्रीवियस केस कौन है मुझे बी उपर फोर्सटा अप्लाई कली एवं भाव मु ए उपर गोटे फोर्सटा अप्लाई करी ए उपर कौन डायरेक्शन अप्लाई कली फोर्सटा ए भाव ए उपर मुझे डायरेक्शन फोर्सटा अप्लाई कली अप्लाइड फोर्स अप्लाई कली जदि यही डायरेक्शन फोर्सटा मुझे अप्लाई कली ताहले कौन हम तो ए रो टेंडेंसी कौन रही डायरेक्शन मूव करने ताहले कौन बी आउ ए भितर ब्लॉक बी आउ ब्लॉक ए भितर गोटे रिलेटिव मोशन आसला विथ रेस्पेक्ट टू बीटा ता जगह स्थिर अच्छे कि एटा ये डायरेक्शन मूव करने ट्राए कर माने कौन बी आउ जेहेतु बी आउ ए परस्पर कंटाक्ट अच्छा ये जगह मोर ये पॉइंट ऑफ कंटाक्ट मोर कौन हम फ्रिक्शनल फोर्स प्ले एक्ट करियो तो फ्रिक्शनल फोर्स ए ऊपर एक्ट हम कौन डायरेक्शन एक्ट हम ए डायरेक्शन जेहेतु मु फोर्सटा लेफ्ट साइड डायरेक्शन एक्ट कली तो फोर्स पी अप्लाई करने द्वारा ब्लॉक ए रो टेंडेंसी रही डायरेक्शन मूव करने तो से फ्रिक्शन बी अप्लाई कर ए ऊपर कौन डायरेक्शन ए ऊपर तो कौन जेनेरेट हम ये कंटाक्ट प्लेस रो तो मुझे लिखिपारि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी तो फास्ट केस रो देखो यहाँ कौन फास्ट केस यहाँ सेकेंड केस तो ये बी उपर जो गोटे फोर्सटा अप्लाई कली तो बी उपर फ्रिक्शन एक्ट है किए अप्लाई कला ब्लॉक ए अप्लाई कला ब्लॉक बी उपर तार अपोजिट डायरेक्शन रो जो डायरेक्शन रो फोर्सटा अप्लाई कली तार अपोजिट डायरेक्शन रो फ्रिक्शन एक्ट है किंतु सेकेंड केस कौन हो ब्लॉक ए उपर गोटे फोर्स अप्लाई कली अप्लाइड फोर्स कली गोटे फोर्सटा अप्लाई कली लेफ्ट साइड डायरेक्शन रो जहाँद्वारा कि ब्लॉकटा ये डायरेक्शन मूव करने को चेष्टा करियो किंतु तापाई जेहेतु ब्लॉक बी आ ब्लॉक ए परस्पर कंटाक्ट अच्छा ब्लॉक बी ए ऊपर ब्लॉक ए ऊपर गोटे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करियो कौन डायरेक्शन रो अपोजिट डायरेक्शन जो डायरेक्शन फोर्सटा अप्लाई कली तो एबे तुम देखियो ये जो कंटाक्ट सरफेस रो एठी जो आम फास्ट केस कौन है फास्ट केस एठी मोर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आसला फ्रिक्शनल फोर्स भाव यहाँ एफ बी ए तक नौ कौन F1 बोली नौ एठी कौन ये जो एफ ए बी तक नौ F2 এটা ফ্রিকশনাল ফোর্স 1 এটা ফ্রিকশনাল ফোর্স 2 সেই যে ফ্রিকশনাল ফোর্স 1 আর ফ্রিকশনাল ফোর্স 2 দুই জন পরস্পর সহিত সমান হেবে ইকুয়াল হেবে কোন পাই সে গুটিয়ে পয়েন্ট র আক্ট করছন না নাই এটা গুটিয়ে কন্টাক্ট सरफेस তো এই জায়গার আক্ট করছন্তি এটা কোন अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कोन कहू एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एक्शन और रिएक्शन केबे होले गोटे बॉडी पर एक्ट करियनि डिफरेंट बॉडी पर एक्ट हो एक्शन जो हिसाब हम रिएक्शन से हिसाब हम तो जेहेतु ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऊपर गोटे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कला अप्लाई कला सिमिलरली ब्लॉक बी ब्लॉक ए गोटे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कला आ बोथ यहाँ जब F1 है यहाँ जब मुझे F2 नौ देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1 विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 तो एक अप्लाई करके मुझे गोटे प्रॉब्लम करी बर्तमान तो पिला माने देखो ये प्रॉब्लम आम करिया ये जो प्रॉब्लम तुम देखुच यहाँ जो क्वेश्चन टा देख क्वेश्चन भल कि पढ़ क्वेश्चन कौन कही दीटा ब्लॉक अच्छे गोटे ब्लॉक ए आ गोटे ब्लॉक बी two blocks A and B of weight 1 kilonewton and 2 kilonewton A block रो weight केते यार weight हो केते 1 kilonewton ब्लॉक B तार weight केते 2 kilonewton respectively are in equilibrium condition रो अछन equilibrium माने कोन net force acting on this system is 0 if the coefficient of friction between the two blocks is dita block माने block A और block B भितरे if the coefficient of friction between the two blocks as well as the block B and the floor is 0.3 find the force P required to move the block B एटी coefficient of friction A और B भितर जति कि तार सिमिलर मध्य B आउ सरफेस भितर
যে কইছে द value of coefficient of friction between the block A and B is equal to the coefficient of friction between block B and the surface, and that value is kete that value is 0.3. The value of coefficient of friction in between the block A and B is 0.3, and also between the block B and the surface is also 0.3. से हम आगे जी ये जो P force जो act होची, find the force P required to move the block B. block B को move करने पे कितने magnitude रो force दरकार जहाँ द्वारा block B टा move करियो. एबे हम ये क्वेश्चन टा को सॉल्व करियो. तो फास्ट मु देखिबी ब्लॉक ए टा को देखिबी ब्लॉक ए ब्लॉक बी अच्छी मुझे ब्लॉक ए को कंसीडर करी ब्लॉक ए को लेकिन मुझे देखिए ब्लॉक ए ऊपर कौन कौन फोर्स मोर एक्ट होची. तो फास्ट मु फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी ब्लॉक ए पे. तो देखो ये जो ब्लॉक ए पे जो डायग्राम तुम देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कराई ये तुम देखो तुम जो देखियो फास्ट एटा ब्लॉक ए माने सब एटा भाबो कंसीडर करी एटा को नै. तो ब्लॉक ए ऊपर कौन रहियो मोर ब्लॉक ए जो रहिला ब्लॉक ए को जदी मु देखिबी ब्लॉक ए एटा जो आगे भाव ब्लॉक एटा को ड्रॉ करी ब्लॉक ए. तो ब्लॉक ए ऊपर कौन आसियो ये गोटे जेहेतु गोटे स्ट्रिंग ता सहित अटैच होइछि तो आगे तार हम कौन ये टेंशन आसियो भाव टेंशन टा को मु टी नौछि आउ सेटा कौन स्ट्रिंग टा केते एटा डिग्री एंगल फॉर्मेशन करछि 30 डिग्री एंगल. त माने एटा यार दुईटा कंपोनेंट आसियो गोटे हला टी cos 30 दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आर गोटे वर्टिकल कंपोनेंट आसियो कौन टी sin 30. T cos 30 is the horizontal component of this tension and T sin 30 is the vertical component of this tension in the string. आउ कौन ए ऊपर कौन एक्ट हम ता निजर वेट टा डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हम निजर वेट केते जेहेतु 1 न्यूटन 1 किलो न्यूटन देछि. आउ कौन हम जेहेतु ब्लॉक ए टा ब्लॉक बी ऊपर अछि ब्लॉक ए ऊपर गोटे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी परस्पर कांटेक्ट रो अछंती सेति ब्लॉक ए ऊपर गोटे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करियो नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन भाव से नॉर्मल रिएक्शन को नौचे R1 बोले नौचे. आउ कौन है जेहेतु मोर टेंशन टा ए डायरेक्शन एक्ट होछि यार तक मु रिजल्व कोली दुईटा कंपोनेंट गोटे है कौन एपटे गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आसला माने T cos 30 एपटे आसला तार वर्टिकल कंपोनेंट T sin 30. जेहेतु ए डायरेक्शन तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आसुची T cos 30 फोर्स अप्लाई होछि ताल ब्लॉक रो टेंडेंसी रो ए डायरेक्शन मूव करिया पई सेति पई या पर फ्रिक्शन गोटे डायरेक्शन अप्लाई हो ब्लॉक ए ऊपर. तो एपटे गोटे फ्रिक्शनल फोर्स पड़ला से फ्रिक्शनल फोर्स टा को कौन नौछि F1 बोली नौछि. जहाँ मुझे एपटे देखैली एटी सब देखो एटा शूट ड्रॉ करा से ब्लॉक ऊपर एपटे मोर रहा कौन फ्रिक्शनल फोर्स रहा तो वेट टा रहा 1 किलो न्यूटन ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन टा रहा R1 और एपटे टेंशन रहा तक रिजल्व कले दुईटा कंपोनेंट आसियो एपटे T cos 30 आसियो एपटे आसियो त साइन कंपोनेंट T sin 30. एबे आमे ए जो ब्लॉक ए ऊपर कौन कौन फोर्स पड़ी देखले एको आमे रिजल्व करिया नेट फोर्स रिजल्व करिया माने कौन टोटल फोर्स एरंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नबा ताकू करिया कौन नेट फोर्स along horizontal direction will be 0 and net force along the vertical direction will be 0. टोटल फोर्स को बैलेंस करिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और टोटल फोर्स को बैलेंस करिया वर्टिकल डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आमे जो देखिबा फर्स्ट वर्टिकल डायरेक्शन देखिया वर्टिकल डायरेक्शन कौन पड़छि ऊपर को पड़छि मोर को नॉर्मल रिएक्शन पड़छि R1 आउ कौन पड़छि ए जो टेंशन जो रहिला तारो साइन कंपोनेंट माने T sin 30 माने R1 plus T sin 30 will be equal to डाउनवर्ड डायरेक्शन केवल वेट टा पड़ुछि माने 1 किलो न्यूटन आसला. तो सेटू मोर आसला कोन T sin 30 केते आसला 1 - R1 एटा हमें वर्टिकली रिजल्व कले फोर्स टा वर्टिकली रिजल्व कले. एबे देखिया टोटल फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केते आछि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो देखियो एपटे कौन आसला ब्लॉक ऊपर एपटे मोर ए जो टेंशन रहिला तार cos कंपोनेंट आसला माने T cos 30 आसला और एपटे डायरेक्शन लेफ्ट साइड डायरेक्शन कौन आछि मोर फ्रिक्शनल फोर्स आछि कौन भाई जेहेतु T cos 30 फोर्स एपटे राइट साइड डायरेक्शन पड़ला ब्लॉक टा ए डायरेक्शन मूव करियो ट्राई करियो सेति पई तार अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स पड़ला ता माने कौन लिखिबे T cos 30 इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F1. आमे जानि जे फ्रिक्शनल फोर्स रो वैल्यू केते F1 इक्वल टू म्यू इनटू R1 माने ए ब्लॉक ऊपर जति मोर नॉर्मल रिएक्शन पड़थबो R1 म्यू रो वैल्यू क्वेश्चन दे देछि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू केते देछि 0.3 इनटू R1. तो एतिक रहिला एबे जिंस कोन करिया एटा को मु जदि एटा टोटल फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जोडा नै हेडा जदि इक्वेशन 1 नेबी एटा को जदि इक्वेशन 2 नउची मु एबे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर देले डिवाइड कोन बे करछे एको रिजल्व करे माने एको इजीली सॉल्व करिया पई. तो एटा डिवाइड कला परे फाइनली हमें सॉल्व करी की सिंपलीफाई करी की हमर वैल्यू आसला केते R1 रो वैल्यू आसला R1 रो वैल्यू केते आसला एतिक आसला 0.85 हमर R1 आसला. जदि मते R1 मिली गला
ये मिलଯିବ କ'ଣ फ्रिक्शनल फोर्स F1 जो F1 माने ये जो फ्रिक्शनल फोर्सटा ये एक्ट होउची तार वैल्यू केते ये जो आछी म्यू इनटू R1 ये जो लिखुतली सेटा अप्लाई कला परे मोर फ्रिक्शनल वैल्यू केते से जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी भीतर केते फ्रिक्शन जनरेट होउची मु काट देली म्यू इनटू R1 म्यू रो वैल्यू मते जणा थिला ये मोर R रो वैल्यू बाहर कली R1 रो तो R1 वैल्यू आसला केते 0.85 तो फाइनली मोर मिल गला मते फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक ए और ब्लॉक बी भीतर केते फ्रिक्शनल फोर्स मिलुची एबे मु देखिबी मु ब्लॉक बी को नेबी ब्लॉक बी ऊपर कोन कोन फोर्स एक्ट होउची मु ताको कंसीडर करबी जो तळ ब्लॉकटा जो रहिला सरफेस सहित कांटेक्ट रही कि जो ब्लॉकटा रही माने ई ब्लॉकटा ता ऊपर कोन कोन फोर्स एक्ट होउची मु देखिबी देखो ई ब्लॉकटा जदि नबा ई ब्लॉक ऊपर कोन एक्ट होउची मु ब्लॉक बी को जदि कंसीडर एटी करिबी एबे हमें देखले ब्लॉक ए यार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कले ता फोर्स को रिजल्व कले अलोंग वर्टिकली आ हॉरिजॉन्टली आ एठी तांको ए आ ब्लॉक बी ब्लॉक भीतर केते फ्रिक्शनल फोर्स आसी ताटा डिराइव कले एबे मु देखिबी ब्लॉक बी रो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करिबी माने ब्लॉक बी ऊपर कोन कोन फोर्स एक्ट होउची ब्लॉक बी को जदि मु ड्रा करिबी एठी ब्लॉक बी टा कोन सरफेस ऊपर अछि एटा सरफेस ऊपर कोन अछि ब्लॉक बी टा माने ब्लॉक बी तो एठी कोन हबो एठी देखो फास्ट हला एठी गोटे कोन फोर्सटा पडुची पी ए डायरेक्शन मोर पी फोर्सटा पडिला पी फोर्सटा जेतो पडिला तो ब्लॉक बी रो टेंडेंसी रहियो ए डायरेक्शन मूव करिया पई तो तार अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन पडियो फ्रिक्शन को जगह पडियो ब्लॉक बी टा जो जगह कांटेक्ट रोची को जगह कांटेक्ट रोची सरफेस सहित एटी कांटेक्ट रोची आ गोटे ब्लॉक ए सहित एटी कांटेक्ट रोची तो सरफेस ब्लॉक बी ऊपर एपटे गोटे फ्रिक्शन अप्लाई करियो ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऊपर एपट डायरेक्शन फ्रिक्शन अप्लाई करियो तो सरफेस ब्लॉक बी ऊपर जो फ्रिक्शन अप्लाई कला मु सेटा देखुची कोन एटा लेउची कोन F2 बोली नउची आ ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऊपर जो फ्रिक्शन अप्लाई करियो ताको नउची कोन F1 बोली नउची आउ कोन प्ले फोर्स पडियो ता निजर वेट ता निजर जेतो किछ वेट अछि ता वेट केते देइची क्वेश्चन 2 किलो न्यूटन देइची 2 किलो न्यूटन वेट ता डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो आउ कोन जेतो ए ब्लॉक बी टा सरफेस ऊपर रहिची तो सरफेस ब्लॉक बी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन गोटे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करियो से नॉर्मल रिएक्शन हम कोन नउची R2 बोली नउची आउ गोटे कौन आस नॉर्मल रिएक्शन जेहेतु ब्लॉक ए आ ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो ए कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन गोटे बॉडीटा जो जगह कांटेक्ट होतो से जगह नॉर्मल रिएक्शन आसियो तो कौन जगह कांटेक्ट है ब्लॉक बीटा गोटे सरफेस सहित कांटेक्ट अच्छी आ गोटे ए ब्लॉक सहित ये कांटेक्ट अच्छी तो ए ब्लॉकटा बी ब्लॉक ऊपर डाउनवर्ड साइड रो कौन डाउनवर्ड डायरेक्शन गोटे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करियो आउ सरफेसटा ब्लॉक बी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करियो सो सरफेस जो ब्लॉक बी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कला मु ताको कोन नउची ताको R2 बोली नउची आ ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कला डाउनवर्ड डायरेक्शन मु ताको कोन नउची R1 बोली नउची एबे कोन करिया एबे देखले एई फोर्स गोटे ब्लॉक बी एटा होची ब्लॉक बी या ऊपर एई फोर्स एक्ट होची तो एटा कोन फास्ट है कौन एपटे ये फोर्स पी अप्लाइड फोर्स एटा क्वेश्चन देछि ये फोर्स जेहेतु अप्लाइड फोर्स ए डायरेक्शन अच्छी लेफ्ट साइड डायरेक्शन रो तो सेथि पई सरफेस ब्लॉक बी ऊपर एपटे गोटे फ्रिक्शन अप्लाई कला ताको F2 बोली नैछि ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऊपर एपटे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई कला ताको F1 बोली नैछि जेहेतु ब्लॉक बी टा सरफेस कांटेक्ट रो अछि सरफेस ब्लॉक बी ऊपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करियो अपवर्ड डायरेक्शन ताको मु R2 बोली नेली आउ आल्सो नॉर्मल रिएक्शन के ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऊपर डाउन साइड डायरेक्शन अप्लाई करी डाउनवर्ड डायरेक्शन ताको मु R1 बोली नेली आउ ता ब्लॉक बी रो निजो वेट डाउनवर्ड रो एक्ट करियो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज 2 किलो न्यूटन एबे कोन फोर्स पडुची ब्लॉक बी ऊपर हमें देखिदेले द फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करले एबे ताको हमें रिजल्व करिया बैलेंस करिया अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन आउ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एबे जेहेतु ब्लॉकटा इक्विलिब्रियम कंडीशन अच्छी इक्विलिब्रियम माने ना से अपवर्ड डायरेक्शन मूव करछि ना डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करछि ना हॉरिजॉन्टल मूव करछि से निज जगह फिक्स अछि माने नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो मींस नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो नेट फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जीरो एबे वर्टिकल फोर्स को रिजल्व करिया एबे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स को रिजल्व करिया तो फर्स्ट आम कौन करिया फोर्स को रिजल्व करिया एलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जब मुझे रिजल्व करी मोर कौन आसियो वर्टिकल डायरेक्शन मोर कौन आछि अपवर्ड डायरेक्शन कौन आछि R2 आछि डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन आछि R1 आछि आउ कौन आछि तार निजर वेटटा जोटा 2 किलो न्यूटन सेटा गोटे आछि तो सेही जिनसटा देखो ये लिखाई तो ये
ହଁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ହରିଜୋନାଲ ଡାଇରେକ୍ସନ କ'ଣ ଲେଖିବି ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ P ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ F1 ପ୍ଲସ୍ F2 এইটা যে ମୁଁ ରିଜଲ୍ଭ କଲି କ'ଣ ଏଇଟା ଭର୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଭ କଲି ହରିଜୋନାଲ ରିଜଲ୍ଭ କଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ବି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖ R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପାଇସାରିଛେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେଉଁ R2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ R1 ପ୍ଲସ୍ 2 କିଲୋ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ R1 we already found out this is the value of R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ A କେସ୍ର ମୁଁ R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇସାରିଛି ସେଇ ଯେଉଁ R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିବି যে 0.85 ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିବି ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ମିଳିଯିବ କ'ଣ R2 ମିଳିଗଲା R2 ମିଳିଲା ପରେ ମୋତେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି କ'ଣ R2 ମିଳିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ମୋତେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଜୋନାଲ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଲେଖିଛି କେତେ P ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ P ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ F1 ପ୍ଲସ୍ F2 F1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଛି F1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଠି ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଇଠି F1 ଆମେ କାଢ଼ିଲେ ମ୍ୟୁ R1 ବ୍ଲକ୍ A କେସ୍ର ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ଏଇଠି ଦେଖ এইটি অলরেডি আমি কাঢ়ি সারিছন্তি F1 ভ্যালু তো এই যে F1 ভ্যালু ମୁଁ କାଢ଼ିଛି সেই F1 ভ্যালুটাକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇକି ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିବି ତ ଏବେ ମୋତେ ଖାଲି ଦରକାର କ'ଣ F2 ର ଭ୍ୟାଲୁ F2 ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ F2 ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ B ମାନେ এইটা ହିଁ ଦରକାର এইটা ଆଉ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ ମ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ R2 ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନଟା ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି R2 ତ R2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କରାସରିଛି R2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କରାସରିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲି ରିଜଲ୍ଭ କଲେ ତ ସେଇଠି ମୁଁ R2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କରିସାରିଛି ତ ସେଇ R2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ F2 ମିଳିଗଲା F2 ମିଳିଲା ମାନେ ଆଗରୁ F1 ମିଳିଥିଲା ଏବେ F2 ମିଳିଗଲା ମୋତେ କେତେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ ଦରକାର ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମୋତେ ମିଳିଯିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଯାହା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ସମାନ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ରିଜଲ୍ଭିଂ ଦ ଫୋର୍ସେସ୍ vertically ମାନେ କ'ଣ R2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ R1 ତ R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲା ତ ୱେଟ୍ ହେଉଛି 2 ମାନେ କ'ଣ ତାର ୱେଟ୍ଟା ତ ମିଳିଗଲା R2 ମିଳିଗଲା R2 ମିଳିଲା ମାନେ ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ F2 ବାହାର କଲି ମ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ R2 ମ୍ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି R2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଠି ବାହାର କଲି ଏଇ ଯେଉଁ F2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାହାର କଲି ଏଇଟାକୁ ପୁଟ୍ କଲି ଏଇଠି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ମିଳିଲା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ପରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସକୁ ମୁଁ ରିଜଲ୍ଭ କଲି କ'ଣ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ହରିଜୋନାଲ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଯେଉଁ P ପଡ଼ୁଥିଲା ଏପଟେ F1 ପଡ଼ୁଥିଲା ଏପଟେ F2 ପଡ଼ୁଥିଲା ତାମାନେ P ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ F1 ପ୍ଲସ୍ F2 ଏଇଠି F2 ମିଳିଗଲା ଆଗରୁ F1 କାଢ଼ିଥିଲି ଏଇଠି ମୋତେ P ର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା ତ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ଭଲକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲକି ଦେଖ ଦେଖିକି ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲକି ଦେଖିଲେ ସିନସିୟରଲି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ତାପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ ପଚାରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ